छोटा सा जीवन है। सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो थोड़ी देर सुन लो, शांत हो जाओ। घर घर में लड़ाइयाँ होती ना, सास ने कह दिया तो बहू नहीं सुनेगी, बहू ने कह दिया सास नहीं सुनेगी, पिताजी ने डांट दिया तो बच्चे नहीं सुनेंगे। पहले के समय में भले बाप के सामने बेटा खूब बड़ा हो जाता था, बड़ा क्या, बाप के सामने बेटा भी अगर बूढ़ा हो जाए और बाप उस उम्र में भी अगर बेटे को डांटे, और डांटना नहीं, अगर उस उम्र में भी मारे तो बच्चे पलट के नहीं कहते थे कुछ। और आज 10 साल के बच्चे को कुछ कह के देख लो। आजकल बच्चों को अपने माँ बाप से ब्रेक चाहिए होता है कि बहुत घुटन हो रही है, अब हम 10-15 दिन बाहर जाएंगे, थोड़ा आपसे दूर रहेंगे तो फुर्सत मिलेगी। थोड़ा तो आजकल की जनरेशन, आजकल का कल्चर का असर है, और थोड़ा बात बात पर हमारे टोकने का असर है। निवेदन करूं, बच्चों को समझाइए, टोकिए, डांटिए, पर कैसे, जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है ना, अगर घड़े में कहीं वो देखता है कि कोई कमी है तो वो घड़े के भीतर हाथ लगाएगा और उसके हाथ में एक थापी होती है तो थापी से जोर जोर से पीटता है। देखने वाले को लगेगा कि अरे ये मिट्टी का घड़ा टूट जाएगा, पर कुम्हार जानता है कि मैंने नीचे से हाथ लगा रखा है, टूटेगा नहीं, ये सुधरेगा। तो बच्चों को डांटिए और डांटने के साथ साथ उनकी भावनाओं को समझिए। और दूसरा निवेदन करूं, बच्चों की हर जिद पूरी मत करिए। अगर बच्चों की हर जिद पूरी करोगे, वही बच्चा बड़ा होकर के आपको रुलाएगा। कुछ जिदें, कुछ जरूरतें उसकी अधूरी रहने दो। अगर मांगने से पहले दे दोगे तो वो कमाने की अहमियत कभी नहीं समझेगा। मानते हैं कि आपकी तिजोरी में खूब भरा है, फिर भी उसे कमाने दो। जब तक कमाएगा नहीं, उसे धन की वैल्यू नहीं होगी। कमाएगा तो पता चलेगा कि एक एक रुपया कमाने के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। और जब इंसान कमाता है ना माई बाप, तो खर्चा अपने आप कम हो जाता है। माँ बाप के पैसों में तो दुनिया राज करती है, खुद कमाए ना तब पता चलता है कि कितना खर्च करना चाहिए। तो निवेदन करूं, हर शौक पूरा मत करिए। अगर बच्चा दिन में 4 चीजें मांग रहा है, बस एक चीज दीजिए ला करके। बात बात पे बच्चा जिद करता है तो हर जिद पूरी मत करिए। और बच्चों को मोबाइल फोन से थोड़ा सा दूर रखिए। मानते हैं कि मोबाइल फोन गलत नहीं है, बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत बुराइयां हैं, पर छोटे बालकों के ऊपर अच्छाइयों का असर उतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी बुराइयों का असर होगा। क्योंकि बालक का जो मन होता है ना, वो कोरे कागज की भांति होता है, और कोरे कागज पे जो लिखोगे फटाफट लिखा जाएगा। जिन बच्चों को आवश्यकता नहीं है उन्हें गेम का आदी ना बनाएं। बच्चा रो रहा है तो माताएं करती है ना, रो मत बेटा, ले मोबाइल ले ले, ले टीवी में गेम चला ले। अब 1 साल का बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में मोबाइल देंगे तो वो उसमें गेम देखेगा। 2 साल का बच्चा कार्टून देखेगा, वो तो चुप हो जाएगा, पर उसे धीरे धीरे उस मोबाइल की लत लग जाएगी। और ये नशा दुनिया के सारे नशों से घातक है, याद रखिए। कई बार हम पेपरों में, न्यूज में ऐसा सुनते हैं कि मोबाइल के चक्कर में फलाना बच्चा डिप्रेशन में चला गया, या कई ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं जिसमें बच्चे पागल हो जाते गेम खेलते खेलते। तो निवेदन करूं, जिन बच्चों को जरूरत नहीं है उन्हें मोबाइल फोन से थोड़ा दूर रखे। बच्चा रो रहा है, आज रोएगा, कल दोबारा जिद नहीं करेगा। बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा घर से बाहर भी जाने दीजिए। 4 दीवारी में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, इन चीजों तक सीमित मत रखिए। आपके बालक को अगर उसके शरीर का विकास चाहते हो तो थोड़ा घर से बाहर खेलने जाने के लिए आप उसे परमिशन दें कि बेटा थोड़ा बाहर भी खेल के आ। और बाहर भी उचित जगह, कहाँ, जहां संग की शाखा लगती हो, जहां खेल कूद सिखाए जाते हो, जहां योगासन कराए जाते हो, जहां अच्छी जगह हो, उस जगह बच्चों को खेलने के लिए जाने दें। पर थोड़ा घर से बाहर भी आप जाने दें। बच्चों को रिश्तेदारों से मिलवाएं, बातचीत करना सिखाएं। आजकल के बच्चों को किसी से मिलना पसंद नहीं है।
मेहमान आएंगे वो अपने कमरे में जाकर अपना गेट बंद कर लेंगे, मेहमान हॉल में बैठे, मम्मी पापा जाने मेहमान जाने। ये आदत गलत है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा आएगा जब कोई किसी से बात करना ही पसंद नहीं करेगा। कारण है कि हम बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। भाई हाँ कोई बात नहीं, मेहमानों के साथ बच्चों का क्या काम है, बच्चे कमरे में बैठे हैं अकेले। अगर घर में आपके कोई मेहमान आया है तो आप बच्चों को बुलाएं, मेहमानों के साथ सोफे पे बिठाएं, बात कराएं, परिचय कराएं। आपने देखा होगा हम ये बातें क्यों जरूरी समझते हैं व्यासपीठ से कहना, तो निवेदन करूं, यहाँ कई बुजुर्ग पुरुष बैठे हैं, कई बुजुर्ग माताएं बैठी है। आप बताइए आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले लोगों के भीतर जो प्रेम था, क्या आज वो प्रेम है? नहीं है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले सुविधाएं कम थी, सुकून बहुत था। 25 साल पहले, 30-40 साल पहले साधन नहीं थे, जीवन में शांति बहुत थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बहुत था, समर्पण बहुत था, भावनाएं बहुत थी। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको भगवान बना के उसकी पूजा करते थे, अतिथि देवो भव। और पहले मेहमान आते थे तो कोई 8 दिन रुकता था, कोई 10 दिन रुकता था, कोई 15 दिन रुकता था। और अभी अगर कोई 2 दिन रुक जाए तो हालत खराब हो जाती है, जाए कि नहीं जाए, कब जाएगा। अगर सुबह मेहमान आ गया तो बस शाम तक चले जाए तो अच्छा है, और रात रुक गया है भगवान ये सुबह सुबह चला जाए तो अच्छा है। पहले 15-15 दिन लोग रुका करते थे, और जब जाते थे तो जिसके घर से जाते थे वो बड़ा दुखी हृदय से विदा करता था, कुछ दिन और रुक जाते। इंसान तो आज भी वही है जो पहले थे, पर प्रेम कम होता गया, कारण हमने ध्यान नहीं दिया। जब से ये सारी वस्तुएं आई है, मनोरंजन का जो सामान आया है, बच्चे दादा दादी के पास बैठना पसंद नहीं करेंगे, बच्चे माँ बाप के पास बैठना नहीं पसंद करेंगे, घर में कोई बुजुर्ग है तो बच्चे उनसे बात करना नहीं पसंद करेंगे, कोई मेहमान आया है उनसे बातचीत नहीं होगी, उनके प्रति व्यवहार बढ़ेगा नहीं, प्रेम नहीं होगा, तो समर्पण कहां से आएगा। निवेदन करूं, पहले के समय में 4 पहिए की गाड़ियां नहीं होती थी, पहले के समय में बैलगाड़ियां होती थी। माई बाप, आज आप ऐसी गाड़ी में बैठ के जितना आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, उतना आनंद उस समय बैलगाड़ी में बैठने के बाद हुआ करता था। उस समय घर में आए मेहमान के लिए पकवान नहीं होते थे, मक्का ज्वार की रोटी होती थी, पर भाव इतना होता था कि वो सूखी रोटी ही 56 भोग से ज्यादा मायने रखती थी। आज 56 भोग है पर खिलाने का भाव नहीं है, तो मेवा मिष्ठान पकवान किसी काम का नहीं है। उस समय अगर किसी के पैर में कांटा लग जाता था तो पड़ोसी आके उसके पैर का कांटा निकालता था। आज के समय कोई कांटा निकालता नहीं, आज के समय लोग पड़ोसियों के राह में कांटे बिछाने का काम करते हैं। समय बदल रहा है, तो निवेदन करूं कि बच्चों को एकांत में रहना मत सिखाइए, अकेले रहना मत सिखाइए, सबके साथ बैठना सिखाइए। मोबाइल से थोड़ा दूर रखेंगे तो कहां जाएंगे, तुम्हारे पास ही आएंगे। पहले के बच्चे दादी नानी के पास बैठते थे, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भारत के वीर सपूतों की कहानियां सुन सुन के बच्चे बड़े होते थे, तो उनके भीतर वही गुण आते थे। बड़े होकर या तो संत बनते, या शूरमा बनते, या कोई धार्मिक प्रवृत्ति का कार्य करते, तो जाने के बाद उनका नाम हुआ करता था। पहले बच्चे महापुरुषों की कथा सुन के, महापुरुषों की कहानियां सुन के बड़े हुआ करते थे, और आजकल के बच्चे कार्टून देख के बड़े हो रहे हैं, तो भविष्य कैसा होगा, कार्टूनों जैसे ही होगा। निवेदन करूं, छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर और परिवार से पास रखें। हर एक रिश्ते के बारे में बताएं, समझाएं, बिठाएं, धर्म के बारे में बताएं, और अपने घर में नियम बना ले कि हमारे घर में या तो रोज हम रामायण का पाठ करवाएंगे, या तो गीता का, या तो भागवत का। भले बालक 1 लाइन पढ़े, उसे बिठाओ भगवान के मंदिर में। सुबह जल्दी स्कूल जाएगा तो शाम को बिठाओ।
बच्चे वो नहीं करते जो हम सिखाते हैं। हम कहते हैं माई बाप अब कराने से क्या हो, इतना तो सिखा रहे हैं, इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां भी सीख ही रहे हैं। तो आजकल के बच्चे वो नहीं करते जो हम सिखाते हैं, आजकल के बच्चे वो करते जो वो देखते हैं। एक बार स्कूल में एक शिक्षक ने पूछा, ये बताओ बिजली कहां से आती है? तो एक बालक खड़ा हुआ, बोले सर हमारे यहाँ तो हमारे मामा जी के घर से आती है। तो उसके शिक्षक ने पूछा कि अच्छा तेरे मामा जी के वहां से कोई वायर कनेक्शन कर रखा होगा? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और तुझे कैसे पता कि तेरे मामा के घर से आती है? बोले जब भी हमारे घर की बिजली कनेक्शन कटता है, जब भी लाइट जाती है तो मेरे पिताजी कहते साले ने फिर काट दी। अब मेरे पिताजी का साला मेरा मामा ही तो हुआ। ये क्या है? ये देखने का प्रभाव है। बच्चे जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। पहला झूठ, बच्चे माँ बाप से बोलना सीखते हैं। पहली शिक्षा माँ बाप से मिलती है। पहला गुरु माँ होती है। तो बच्चों को सही शिक्षा दें। अगर बालक छोटी गलती कर रहा है तो उस गलती को अनदेखा मत करिए। अगर आपका बच्चा पड़ोसी के घर से उसके बालक का खिलौना लेकर के आया है तो उसकी सराहना मत करिए कि कोई बात नहीं बेटा, खिलौना ही तो है, आज खिलौना लाया है, बड़ा होगा बड़ी चीजें लाएगा। छोटी छोटी गलतियां ही बड़ा आकार लेती है। तो हमेशा सही काम सिखाएं। बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। जैसा आप करोगे आपके बच्चे वैसे ही करेंगे। बच्चों के सामने किसी को गाली ना दें। बच्चों के सामने घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर बच्चे हैं और लड़ाई चल रही है, बच्चे आ जाए तो चुप हो जाइए। गलत बातों का बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। जिस प्रकार मकान बनाने से पहले इंजीनियर कहता है कि मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए तब मकान टिकेगा, ऐसे ही जीवन का निर्माण अगर करना है तो बचपन को मजबूत बनाइए। बचपन ही जीवन की नींव है। जितना मजबूत बचपन होगा ये जीवन उतना मजबूत होकर के आगे बढ़ेगा। अच्छी शिक्षा दीजिए।